प्रणाम। जब मानव जाति की शुरुआत हुई प्लैनेट अर्थ पर और ऐसे सभी प्लैनेट्स पर, तब अन्यानी सभ्यता दी गई मनुष्य को, जिसमें रह के, जिसको फॉलो करके मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंच सकता है और सभी प्रकार के सुख और आनंद को भी एंजॉय कर सकता है, भोग सकता है। और अन्यानी सभ्यता ही है लेटेस्ट सभ्यता और प्राचीनतम सभ्यता। अन्यानी सभ्यता में 7 रिलीजन्स डिफाइन किए गए हैं काल सर्कल दिल्ली द्वारा, क्योंकि नेचर के सिंक्रोनाइजेशन में चलना जरूरी है, तभी आप एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति के तालमेल के साथ हम कैसे चलें, ये हम सीखते हैं इन 7 रिलीजन्स की प्रैक्टिस में, जिसमें सबसे पहला रिलीजन है षोडशिज्म। षोडशिज्म, जिसे षोडशी पंथ भी कहा जाता है, इसका मूल मंत्र है लिव 16 लुक 16। ये प्राणी के निर्माण के लिए है, यानी कि मनुष्य अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखे कि 16 की उम्र जैसा ही वो पूरी उम्र बना रहे। मनुष्य की एवरेज लाइफ स्पैन 120 साल बताई गई है और जब तक जिए तब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। जैसे 16 की उम्र में शरीर होता है वैसा ही दिखे, वैसा ही महसूस करे, उतना ही एनर्जेटिक। ये षोडशी पंथ की प्रैक्टिस को फॉलो करने से अचीव किया जा सकता है। दूसरा रिलीजन है शुक्रिज्म। शुक्रिज्म यानी कि हम क्रिएट करना सीखते हैं। हम जानते हैं कि सभी प्रकार की क्रिएशन शुक्र से ही संभव हो पाती है और शुक्रिज्म हमें सिखाता है परिवार निर्माण, क्योंकि एक स्त्री और पुरुष जब जुड़ते हैं तब बनता है परिवार। तो किससे जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कैसे जुड़े रहना है और परिवार कैसे बनाना है, ये सभी हम शुक्रिज्म के द्वारा सीख पाते हैं। और शुक्रिज्म की प्रैक्टिस करके हम क्रिएट कर सकते हैं जो डिजीज फ्री हो, जेलसी फ्री हो और ग्रीड फ्री हो। अन्यानी सभ्यता में जिन 7 रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, इनमें तीसरा रिलीजन है निश्चलिज्म। निश्चलिज्म समाज के निर्माण के लिए है, क्योंकि समाज की फाउंडेशन स्टोन है परिवार और सभी लोग अपने आप को दूसरों की चीटिंग से, दूसरों की जेलसी से प्रोटेक्ट करना सीखें। ये निश्चलिज्म की प्रैक्टिस से पॉसिबल हो पाता है, यानी कि निश्चलिज्म रिलीजन को फॉलो करके हम अपने आप को दूसरों की जेलसी से बचा सकते हैं। एक शील्ड हमारे आसपास कल्टीवेट होनी शुरू हो जाती है, जो हमें खुद ही बनानी है, मेंटेन करनी है, जिससे दूसरे यदि मुझसे जेलसी रखते भी हैं तो उनका सोचने मात्र से ही कई गुना नुकसान हो जाए और मुझे इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि कौन मुझसे जेलसी रखता है, कौन मेरे साथ बेईमानी करना चाहता है। पुरुष ही गाइड कर सकता है एक स्त्री को पति रूप में, यानी कि जब स्त्री और पुरुष जुड़ते हैं, विवाह करते हैं, तो पत्नी शिष्य हो जाती है पुरुष की और पति रूप में गुरुपद निभाना है पुरुष को। लेकिन पुरुष इतनी योग्यता कैसे प्राप्त करे कि वो इस नेचर की सबसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक फीमेल को गाइड कर पाए। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए पुरुषों के लिए रिलीजन डिफाइन किया गया है एम्बेडिज्म। एम्बेडिज्म का मूल मंत्र है पुरुषोत्तम बनो इंसान, यानी कि श्री राम जैसा जीवन एक पुरुष कैसे जी सकता है, ये सीखा जा सकता है एम्बेडिज्म के द्वारा। टीनेज ये सबसे सुंदर और सबसे डेलिकेट एज होती है लाइफ स्पैन की। 13 से 19 साल का ये समय सीखने के लिए सर्वोत्तम समय है, जीवन का व्यवहार ज्ञान या अपने करियर को बनाने के लिए। लेकिन यही वो टाइम पीरियड है जिसमें यदि कोई गलत रेफरेंस सेट हो जाए या कोई कंफ्यूजन बैठ जाए मन में, तो सारी उम्र एक डिस्टरबेंस बनी रह सकती है। इसीलिए टीनेजर्स के लिए आइडियलिज्म रिलीजन को डिफाइन किया गया है काल सर्कल दिल्ली द्वारा। आइडियलिज्म में टीनेजर्स इतनी एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं, इतनी योग्यता प्राप्त करते हैं
कि वो किसी तरह के कंफ्यूजन के ट्रैप में न फंसें और गलत रेफरेंसेस न सेट करें। यानी कि रियल और फेक में फर्क करना सीखते हैं टीनेजर्स आइडियलिज्म की प्रैक्टिस से। सही मायनों में यदि देखा जाए तो जीवन की शुरुआत होती है विवाह से, क्योंकि जब प्राणी जुड़ता है, युगलता में आता है, कपल बनता है, तभी परिवार बनाना संभव हो पाता है। और जीवन में योग की शुरुआत विवाह से ही होती है। इसलिए ये सीखना जरूरी है कि विवाह करके पुरुष को पति रूप में क्या नहीं करना और क्या करना है, और स्त्री को एक अच्छी पत्नी बनने के लिए, एक अच्छी बहू बनने के लिए क्या नहीं करना और क्या करना है। ये सीखा जा सकता है युगलताइज्म को फॉलो करके। युगलताइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो मैरिज एस्पिरेंट्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो इंश्योर करना चाहते हैं कि विवाह एक बंधन ना रहे बल्कि योग बन जाए, क्योंकि योग से ही संभव है लग्जरी और एंजॉयमेंट। केतुइज्म केतुइज्म की प्रैक्टिस हमें ये सिखाती है कि हमें पूरा लाइफ स्पैन जीने के बाद कष्ट मुक्त मृत्यु को कैसे प्राप्त करना है। कहते हैं कि जीवन गिनी हुई सांसों से या गिनी हुई हार्ट बीट से, धड़कनों से मिलता है, लेकिन अकाल मृत्यु यानी कि सांसें पूर्ण होने से पहले ही मृत्यु का आ जाना या फिर मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, यदि उससे आप खुद को बचाना चाहते हैं तो केतुइज्म रिलीजन की प्रैक्टिस से ये पॉसिबल हो सकता है। अपने लाइफ स्पैन को पूर्ण करना और कष्ट मुक्त मृत्यु को प्राप्त करना केतुइज्म की प्रैक्टिस में पॉसिबल है।